हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल मसाले के स्वाद में। आज हम बनाने वाले हैं बिहार की फेमस लिट्टी। फ्रेंड्स, लिट्टी चोखा के दीवाने अब सिर्फ बिहार और झारखंड तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इंडिया के कई जगहों पर लोग यह स्वादिष्ट डिश पसंद करने लगे हैं। इसे बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पर खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आज मैं आप सबको बहुत ही आसानी से फटाफट बनाने का तरीका बताऊँगी। इसके लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए लिट्टी बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सत्तू, जो कि लिट्टी की स्टफिंग होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, उसे रफली काट लेंगे। 4 हरी मिर्च लिया है, 8-10 कलियाँ लहसुन की ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी रफली काट लिया है। और उधर धनिया पत्ती ले लिया है हमने। अब हम सिर्फ धनिया पत्ती को बाहर छोड़ देंगे, बाकी सारे चीज़ों को चॉपर में डाल करके हम इसे चॉप कर लेंगे। यहाँ ये सारे बारीक चॉप हो गए हैं, तो इन्हें हम एक कटोरी में निकाल लिए हैं। धनिया पत्ती को भी बारीक बारीक काट लेंगे। तो चलिए अब हम सत्तू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप सत्तू ले लिया है, 250 ml वाला कप है, उसमें 1 कप सत्तू ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे वो चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा। हम इसे आधा ही डालेंगे, आधा हम इसे बचा करके रख लेंगे, आधा हम इसका इस्तेमाल चोखा बनाने में कर लेंगे। इस पर डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती, आधा धनिया पत्ती भी डाल देंगे। अब हमने लिया है ये आधी छोटी चम्मच अजवाइन, इसे हाथों पर ऐसे मसल करके डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अब थोड़ा सा इसमें हमने मंगरेल डाला है, जिसे कलौंजी का बीज कहा जाता है। लगभग 1/4 चम्मच के करीब डाला है मैंने। और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। आप चाहे तो काली मिर्च को, खड़ा काली मिर्च को क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब हमने डाला है 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। अब हमने डाला है 1 चम्मच नींबू के अचार का रस और 1 चम्मच फ्रेश नींबू का रस। आप चाहें तो 2 चम्मच फ्रेश नींबू का रस ले सकते हैं, या फिर आम के अचार को भी क्रश करके डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, हाथों से इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि सबका फ्लेवर सत्तू में आ जाए। सत्तू हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। और यहाँ पर एक बर्तन में हमने लिया है 2.5 कप आटा और उसमें डाला है 1 चम्मच तेल और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, वो 1/4 चम्मच। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें मोयन देना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम ऐसे इसको मुट्ठी में ऐसे बांध करके चेक करेंगे। जब हमारे आटे ऐसे मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन हो गया है हमारा। तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी। इसका टाइट सा डो बनाना है हमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मसल मसल कर अच्छी तरह से इसका एक डो बना लेंगे। हमें इसके आटे रोटी के आटे से टाइट चाहिए, तो इसीलिए हम पानी कम यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से मसल मसल करके इसका टाइट डो तैयार करेंगे। इसीलिए हमने बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए हमारा डो एकदम तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल ऐसा ही डो चाहिए। तो आटे को 5 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम लिट्टी बनाएंगे। तो ये देखिए आटे में से ऐसे हम टुकड़े कर लेंगे छोटे छोटे, जितने छोटे या बड़े हमें लिट्टी चाहिए उसके हिसाब से। इसे हम मसलते हुए गोल करेंगे और उंगलियां और अंगूठों की सहायता से इसका एक बॉल का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसमें डालेंगे हम स्टफिंग, दबा देंगे चम्मच से और फिर इसे इस तरह से बंद करेंगे लिट्टी को। ये देखिए ये बंद हो चुका है। ऊपर में थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा निकल गया है, तो उसे हम हटा देंगे और इसे हम गोल बना लेंगे। इसी प्रकार से सारी लिट्टी बना लेंगे। इसको भी फिर वैसे ही मसलते हुए गोल करेंगे। फिर इसको भी बॉल का शेप दे देंगे।
इसमें भी स्टफिंग भरेंगे। 1 से 1.5 चम्मच के लगभग स्टफिंग डालेंगे हम लिट्टी में। इसको भी बंद कर दिया। इसको भी गोल कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी लिट्टी बना लेंगे। देखिए सारा लिट्टी हमने बना लिया है। उतने आटे से 20 लिट्टी बने हैं और 2 चम्मच स्टफिंग बची है, तो उसे हम कहीं भी यूज़ कर लेंगे, नहीं तो सत्तू पराठा बना लेंगे। अब हमने एक कप्पे पैन गरम होने के लिए रख दिया है, उसमें एक एक करके सारी लिट्टी रख देंगे। उतने आटे से हमारी 12 लिट्टी बन के तैयार हुई है और अप्पे स्टैंड भी 12 का ही है, तो हमारी लिट्टी एक बार में ही बन जाएगी। अगर आपकी ज़्यादा है तो दूसरी बार बना लें। फ्रेंड्स, इसे पकने में समय लगता है, तो इसे पेशेंस के साथ पकाएं। इसे गोल गोल घुमाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे चारों तरफ से अच्छे से एक समान सेक लेंगे, ताकि लिट्टी हमारी कहीं से कच्ची न रहे। लिट्टी गर्म हो जाती है आग पर रखने से, तो आपको हाथ से चलाने में दिक्कत होगी, तो आप इसे चम्मच की सहायता से गोल गोल घुमा सकते हैं। ये देखिए, चारों तरफ से गोल गोल घुमाकर हम लिट्टी को एक समान सेक लेंगे, ताकि कहीं कच्चा कहीं पक्का ऐसा नहीं रहना चाहिए। यहाँ हमने लिट्टी को चारों तरफ से अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए पका लिया है। ये अच्छी क्रिस्प हो गई है और चारों तरफ से ये एक समान पक गई है। तो अब हम इसे एक गमले में निकाल लेंगे। लिट्टी हमारी बन के तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो उसके लिए हमने एक प्लेट लगा लिया है और उसमें डालेंगे घी में डुबो करके लिट्टी। घी में अच्छी तरह से हमें इसे डुबो देना है, नहीं तो आप लिट्टी को ऐसे तोड़ लें बीच से और उसके अंदर ऐसे सत्तू के स्टफिंग में घी डाल करके खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, लिट्टी खाने का असली मज़ा एकदम ज़बरदस्त वाली चोखा, प्याज, मिर्चा, अचार, चटनी, घी के साथ ही है। तो अगर आप पूरी थाली की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लिट्टी बन के तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।